सोशल मीडिया पे दूध के ऊपर कई सारी चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। एक पक्ष ये कहता है कि आपने दूध नहीं पीना है, एक पक्ष ये बोलता है कि दूध हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो दूध पर ही टिकी हुई है। दूध हमारे दादा परदादा सारे लोग दूध पीते थे। तो एकदम ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया दूध के विरोध में खड़ी होगी। दूध में 80% प्रोटीन है, दूध में भी विटामिन B12 भी है। दूध नहीं पिएंगे तो क्या होगा, फिर आप विटामिन B12 की गोलियां खाएंगे, फिर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वहाँ से आप अलग गोलियां खाएंगे। आज का जो दूध है उसमें मिलावट भी बहुत ज़्यादा है, तो वो फ़ायदा देने से ज़्यादा नुकसान दे जाता है। आज के समय में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है। मिलावट तो सब्जियों में भी है, हमने खाना नहीं छोड़ी। मिलावट तो अनाज में भी है, दालों में भी है, हम फिर भी ले रहे हैं। दूध एक कंप्लीट मील है। अगर आप रात को खाना नहीं भी खाते हैं, अकेला आप दूध लीजिए, वो भी एक पूरे डिनर का काम करेगा आपके लिए। कौन सा टाइम दूध पीने के लिए सबसे अच्छा बताया गया है? आयुर्वेद कहता है क्या खाना है इसका महत्व बाद में है, कब खाना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। काल भोजनम आरोग्य करणाम श्रेष्ठम। बेस्ट मेडिसिन क्या है? समय पे लिया हुआ आहार। तो दूध का क्या समय है? न्यूट्रिशन की बात करिए आप, वहां कहीं बताया गया कि दूध नहीं लेना? क्या आपके डाइटिशियन आपको बोलते हैं दूध नहीं लेना? क्या आपको एलोपैथी कहीं रिसर्च है कि दूध नहीं लेना? क्या आपका आयुर्वेद में कहीं लिखा हुआ दूध नहीं लेना? क्या होम्योपैथी में कहीं लिखा है दूध नहीं लेना? क्या नेचुरोपैथी में कहीं लिखा है दूध नहीं लेना? कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। दूध ना पीने से 50 साल तक भाई साहब कोई पता नहीं लगता आपको बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन आपका बुढ़ापा बहुत दर्दनाक निकलता है। और हम कहते हैं कि 40-50 साल तक, 40 साल तक पिया ना पिया, 50 साल के बाद तो जरूर दूध पीजिए। हाँ, एक टाइम का खाना बंद कर दीजिए, उसी जगह दूध लीजिए, फिर देखिए दूध आपको अमृत का काम करता है। 3 रोटियां आप सुबह खा रहे हैं, 2 दोपहर को, 1 रात को खाइए जी। फिर जब आप दूध पिएंगे तो आपको गैस नहीं होगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गगनदीप शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पे दूध के ऊपर कई सारी चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। एक पक्ष ये कहता है कि आपने दूध नहीं पीना है, एक पक्ष ये बोलता है कि दूध हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं आपसे पूरी जानकारी लेने के लिए आया हूँ। आप हमें ये बताइए कि दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो दूध पर ही टिकी हुई है। जी। तो दूध हमारे दादा परदादा सारे लोग दूध पीते थे। तो एकदम ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया दूध के विरोध में खड़ी होगी। मैं MD आयुर्वेद हूं, इसलिए मैं तो वो बात करूंगा जो किताबों में लिखी है, जी। जो ग्रंथों में लिखी है, जो संहिताओं में लिखी है, और जो मॉडर्न साइंस कहती है, उन दोनों का मैं समावेश करके अपनी बात रखूंगा। देखिए, दूध आयुर्वेद में जो है, इसको अमृत कहा गया है। ये ओजवर्धक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये मेध्य है, हमारी बुद्धि को बढ़ाता है। ये बल्य है, शारीरिक और मानसिक रूप से हमें शक्ति प्रदान करता है। और ये वात पित्त शामक है, मतलब वात वायु दोष और पित्त का शमन करता है, और कफ को बढ़ाता है, मतलब कफ दोष को बढ़ाता है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार दूध पीना चाहिए, लेकिन निर्भर करता है आपको कौन सी बीमारी है, ऋतु कौन सी चली हुई है, कौन सा दोष है। हाँ, आम व्यक्ति दूध हर रोज उसको पीना चाहिए, बशर्ते उसको जुखाम खांसी बुखार ना हो, बशर्ते वो बहुत ज्यादा मोटा ना हो, बशर्ते उसको BP शुगर थायराइड ना हो। अगर ये होते भी हो भी हम दूध पी सकते हैं। अगर रात का खाना हम सूर्य छिपने से पहले ले लें, मतलब 6 से 7 बजे के बीच में अगर हम डिनर लें, तो रात को हम सोने से पहले दूध ले सकते हैं। और अगर हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो दूध में 80% प्रोटीन है। दूध में भी विटामिन B12 भी है। अब आप दूध नहीं पिएंगे तो क्या होगा, फिर आप विटामिन B12 की गोलियां खाएंगे, फिर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वहां से आप अलग गोलियां खाएंगे। तो उससे तो अच्छा है कि आप दूध पीजिए। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि मगर आजकल सोशल मीडिया में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि दूध नहीं पीना चाहिए, दूध से ही कई सारी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। और एक पक्ष ये भी बोलता है कि आज का जो दूध है उसमें मिलावट भी बहुत ज़्यादा है, तो वो फायदा देने से ज़्यादा नुकसान दे जाता है। देखिए, जहां तक मिलावट की बात है, तो आज के समय में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है। मिलावट तो सब्जियों में भी है, हमने खाना नहीं छोड़ी। मिलावट तो अनाज में भी है, दालों में भी है, हम फिर भी ले रहे हैं।
तो ये तो हमने तय करना है कि उसकी जो है वो मिलावट ना हो, उसकी वो उत्तम हो, वो शुद्ध हो। जी, और जहां तक दूध के खिलाफ जो वो सिस्टम खड़ा हुआ, देखिए ये हमारे भारतीय कल्चर नहीं है। भारत तो कभी दूध के खिलाफ था ही नहीं। ये वेगन कल्चर आया यूएसए से, और वहां से कल्चर आया, और एक हमारी तो एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी खड़ी हुई है दूध पे। और जिस दूध का आयुर्वेद में वर्णन है वो दूध देसी गाय का है। हाँ, भैंस के दूध का वर्णन भी है। तो दूध आवश्यक है। सबसे पहले तो मात्रा, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, समय, कब लेना चाहिए। जी, आयुर्वेद में कहा है काल भोजनम आरोग्य करणाम श्रेष्ठम, मतलब टाइम इज ए मेडिसिन, जी, देन फूड इज ए मेडिसिन। दूध एक दवाई है, हर रोज एक दवाई का काम करेगा, एक टॉनिक का काम करेगा, एक रसायन का काम करेगा, अगर आप उसको खाने के 2 या 2.5 घंटे बाद लेंगे। जी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब आप शुगर, पहले शुरुआत में पेशेंट मोटा होता है बहुत ज्यादा, तो वहां पर दूध हम एडवाइज नहीं करते। लेकिन जब पेशेंट 50, 55, 60 साल का हो गया, वो अंडरवेट है, वायु वात दोष बढ़ा हुआ है, इसके साथ साथ उसमें पित्त दोष भी है, क्योंकि दूध की जो तकसीर है ना वो ठंडी है, तो वहां पर तो दूध एक अमृत का काम करता है। और आप हैरान होंगे कि आयुर्वेद में लीवर सिरोसिस में जब जलोदर उत्पन्न होता है, जब एसाइटिस होती है, तो वहां पर आचार्य चरक ने सिर्फ दूध का सेवन करना ही बताया गया है। जी, और मैं सैकड़ों रोगियों पे मैं एक देख रहा हूं। एक रोगी मैंने लेटेस्ट जो लीवर सिरोसिस का मैंने ठीक किया, जिसमें लीवर सिरोसिस के साथ साथ असाइटिस थी, वहां पर 45 डेज तक, 45 दिन तक रोगी सिर्फ दूध पे रहा। ना उसने पानी पिया, ना उसने नमक खाया, ना उसने सब्जी ली, ना उसने रोटी ली। 45 डेज तक सिर्फ दूध पे रहा। हालांकि ऊंटनी के दूध का वर्णन था, लेकिन देसी गाय का दूध भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, भैंस का दूध भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसका फैट निकाल लीजिए, जी, मलाई निकाल लीजिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है, आपको जो बीपी बढ़ता है, तो उसकी मलाई निकाल लीजिए, वो दूध आप ले लीजिए। देसी का गाय का दूध भी बहुत अच्छा है। सर, हमने इस पूरे से बात में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, एक-एक बात पे हम डिस्कस करते हैं कि कौन-सा दूध पीना चाहिए। जैसे कि कई सारे दूध का ज़िक्र किया जाता है। ऊँटनी का दूध हो गया, गाय का दूध हो गया, भैंस का दूध हो गया, तो कौन-सा दूध हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? देखिए, ये भी जो है आयुर्वेद में हर एक चीज जो हमारे टेक्स्ट में लिखी हुई है, मैं वो बात करूंगा। और उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि भैंस का दूध पतले व्यक्ति के लिए, अंडरवेट व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। जी, क्योंकि भैंस का दूध कफ को बढ़ाने वाला है। इसलिए जो पतला व्यक्ति है, जिसमें गर्मी ज्यादा है और जिसको नींद कम आती है, निद्राजनक, मतलब भैंस का दूध अगर रात को पिएंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी। जिन लोगों को नींद कम आती है, कुछ पी के देखना रात को भैंस का दूध सोने से पहले। लेकिन नियम दोबारा है, आपका खाना 7 बजे से पहले होना चाहिए और डिनर आपका हल्का होना चाहिए। जी, तो गाय का दूध सुपाच्य है, हल्का है। तो जहां पर जुकाम, खांसी, बुखार पेशेंट को रहता है, जहां पेशेंट मोटा है, वहां पर गाय का दूध आप दे सकते हो। और गाय का दूध भी ज्यादा अच्छा कौन सा है, देसी गाय का दूध। उसमें जो है A2 मिल्क जिसे हम कहते हैं, वो दूध बहुत अच्छा है। और ऊंटनी का दूध का भी वर्णन है। ऊंटनी का दूध का वर्णन एसाइटिस में है, जहां पर लीवर संबंधी बीमारी है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। तो हम जो एसाइटिस के, जो लीवर सिरोसिस के रोगी होते हैं, जहां पर लीवर पूरी तरह खराब हो चुका है, वहां पर हम नमक नहीं देते खाने को, लेकिन थोड़ी मात्रा में नमक जो है दूध से मिलता है। दूध में 80% प्रोटीन है। दूध एक कंप्लीट मील है। अगर आप रात को खाना नहीं भी खाते हैं, अकेला आप दूध लीजिए, वो भी एक पूरे डिनर का काम करेगा आपके लिए। हाँ, दूध कहां नहीं पीना है, जी, ये भी हम जरूर बात करें। जहां पर हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, नंबर 1। जहां पर हम ओवरवेट हैं, नंबर 2। जहां पर फैटी लीवर है, मोटापे, मोटे रोगी में फैटी लीवर है, जहां पर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जहां पर हमें डायबिटीज है ओवरवेट होने के कारण, जहां पे कफज रोग, मतलब कफज, चाहे प्रमेह है, चाहे कोई भी कफज बीमारी है, जहां कफ दोष ज्यादा है, जहां मेद धातु बढ़ी हुई है, वहां पर हमने दूध का सेवन नहीं करना है। अगर करना है, कम मात्रा में करना है, एक मील का सब्स्टिट्यूट करना है। और फिर भी अगर और अच्छे तरीके से उस दूध के हम उस कफ धातु को और कम कर दें, तो उसके लिए है कि उस दूध में 2 चुटकी सौंठ डाल दीजिए, ड्राई जिंजर।
या 2 चुटकी जब काली मिर्च आप डाल लेंगे तो ये दोनों क्या है, इट एक्ट्स एज ए बायो एनहांसर, इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, ये अग्नि को बढ़ा देगा और दूध का पाचन अच्छा करेगा। दूध के कारण जो अगर मंद अग्नि होती है और जो आम बनता है, बॉडी में टॉक्सिन बनते हैं, वो नहीं बनेंगे। दूध पीना चाहिए लेकिन साथ में सैर भी करनी चाहिए, योग प्राणायाम भी करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए। हाँ, सुबह से शाम तक अगर आप भाई साहब बैठे हुए हो तो दूध ना पीजिए। हाँ, फिर भी आप दूध पीना चाहते हैं तो रात का डिनर छोड़ दीजिए और अकेला रात को दूध ले लीजिए। जी। और मात्रा कितनी होनी चाहिए सर? देखिए 200 से 250 ml आपके लिए सफिशिएंट है। मात्रा के साथ साथ निर्भर करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। जी। आम व्यक्ति के लिए 200-250 ml आप ले सकते हैं एक बार। हाँ, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप रनिंग करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, आप जिम जाते हैं या आप खेतों में काम करते हैं, तो आधा किलो 1 किलो तक भी आप दूध ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए एक बार में अगर आप 200 से 400 ml लें तो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा दूध एक समय में नहीं ले। सर टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कौन सा टाइम दूध पीने के लिए सबसे अच्छा बताया गया है? देखिए आयुर्वेद में तो सारा चीज ही टाइम पे है। आयुर्वेद कहता है क्या खाना है इसका महत्व बाद में है, कब खाना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। काल भोजनम आरोग्य करणाम श्रेष्ठम। बेस्ट मेडिसिन क्या है? समय पे लिया हुआ आहार। तो दूध का क्या समय है? जैसे मैंने कहा कि दूध वात पित्त शामक है, तो हमारे जो 12 घंटे हैं उसमें 4 घंटे कफ के होते हैं, 4 घंटे वात के होते हैं, 4 घंटे पित्त के होते हैं। तो सुबह का जो टाइम है उसमें दूध नहीं पीना है आपने, क्योंकि उस टाइम कफ दोष डोमिनेटिंग है। मतलब सुबह 6 से 10 बजे के बीच में दूध नहीं लेना है। जी। अब आप लंच का सब्स्टिट्यूट करके दिन को दूध पी सकते हैं, या आप रात को अगर 5-6 बजे आप खाना खाते हैं, 7 बजे खाना खाते हैं, तो रात को सोने से आधा घंटा पहले दूध लीजिए। वो सबसे श्रेष्ठ समय है। वात का शमन करता है, पित्त का शमन करता है, बल देता है, नींद बहुत अच्छी लेके आता है और एक किस्म से हमारे ओज को बढ़ाता है। जो दूध का सेवन करते हैं उनके चेहरे में चमक मिलती है। और आज जब भारत के 80% लोग, विभोर जी, हम कहते हैं कि जब वो वेजिटेरियन है जी, तो एनिमल प्रोडक्ट के अलावा उनके पास B12 का कोई सोर्स नहीं बचा है। जो हम बात करते हैं कि फर्मेंटेशन कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कौन व्यक्ति निरंतर उसको कर सकता है? 1-2 दिन 4 दिन हम करते हैं, हम छोड़ देते हैं। इसलिए 80% वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वो सारी वही चीजें हैं जब उनमें बल नहीं है, उनमें थकावट है, उनकी इम्यूनिटी वीक है, उनके HB लेवल कम है, उनमें गर्मी ज्यादा महसूस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन है, हाथ पैर सुन्न होते हैं, चिंता तनाव रहता है, नींद अच्छी नहीं रहती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। जी। तो आपके पास क्या सोर्स बचा? फिर हम टेस्ट कराते हैं, उसके बाद हम विटामिन B12 के इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम गोलियां खा रहे हैं। तो भाई उससे तो अच्छा है कि आप एटलीस्ट जो चीज अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है, अगर दूध हम ढंग से देखें, आसपास देखें तो हमें मिल जाता है। बहुत सारे लोग गाय भैंसे पालते हैं और हमें प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि भारत का जो आज से पहले जब शादियां होती तो गाय भैंसे दहेज में दी जाती थी, जी, है ना? तो मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी दूध पे टिकी हुई है। जी। जब गाय भैंसे पालेंगे तो दूध, घी, पनीर, इसी में सबसे ज्यादा मिलावट है। अब जब हम वेगन का फंडा लेकर के आ रहे हैं, अब जब हम कह रहे हैं कि यूएसए वेगन हो गया जी, वहां की परिस्थितियां, वहां पे वो नॉनवेज, वहां पे शुरू से उन्होंने बहुत कुछ खाया होता है, उनकी बॉडी वेट उनका अलग है, हमारा क्षेत्र अलग है। हमारे यहाँ 6 ऋतु हैं, तो हमारे तो बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है, बहुत ज्यादा ठंड भी होती है। तो इसलिए दूध मात्रा में लेना चाहिए, समय के अनुसार लेना चाहिए और उम्र के हिसाब से लेना चाहिए। बीमारी कैसी है तो एक बार आप अपने जरूर किसी चिकित्सक से इसके बारे में सलाह लें। लेकिन दूध के खिलाफ जो दुष्प्रचार चलाया हुआ है मीडिया में, और कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल उनका खंडन करता हूं। मैं शास्त्रों के अनुसार बात करता हूं। बता दीजिए कि साइंस में ये बताया गया है, न्यूट्रिशन की बात करिए आप, वहां कहीं बताया गया है कि दूध नहीं लेना? क्या आपके डाइटिशियन आपको बोलते हैं दूध नहीं लेना? क्या आपको एलोपैथी कहीं रिसर्च है कि दूध नहीं लेना? क्या आपका आयुर्वेद में कहीं लिखा हो दूध नहीं लेना? क्या होम्योपैथी में कहीं लिखा है दूध नहीं लेना? क्या नेचुरोपैथी में कहीं लिखा है दूध नहीं लेना? कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मात्रा के अनुसार, उम्र के अनुसार, बीमारी के अनुसार दूध उसका जरूर आपने सेवन करना है। सर इसी पे मेरा एक सवाल है, वो बोलते हैं कि जो दूध ज्यादा लेते हैं तो उनको उम्र बढ़ने के हिसाब से उनको जोड़ों की समस्या आनी शुरू हो जाती है, क्या ये सही है?
ऐसा बिल्कुल नहीं है। जोड़ों की समस्या दूध ना लेने के कारण नहीं होती है, जोड़ों की समस्या फिजिकल एक्टिविटी ना करने के कारण होती है। जोड़ों की समस्या एक्सरसाइज करने के ना नहीं करने के कारण होती है। जोड़ों की समस्या जब आपका लाइफस्टाइल ऐसा रहेगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहेगा कि जब आप मूवमेंट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो करेंगे, जब आप में मोटापा आएगा तो करेंगे, जब आप बाहर का फास्ट फूड लेंगे तो होगा, जब आप गलत समय पे खाना खाएंगे तो जोड़ों की समस्या होगी। जोड़ों की समस्या दूध का ठिकरा जो है, जोड़ों की समस्या का ठिकरा दूध पे फोड़ना है, ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। ना तो वैज्ञानिक आधार पर ये ठीक है, ना ये धार्मिक आधार पे ठीक है, ना ये दार्शनिक आधार पे ठीक है। जी सर, कई लोग दूध का सब्स्टिट्यूट भी बोलते हैं कि आप ये लीजिए, तो क्या वो लेना सही रहता है? जैसे बादाम का दूध हो गया, सोया मिल्क हो गया, क्या ये ठीक रहता है? देखिए, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कई बार कुछ लोगों में दूध की एलर्जी पाई जाती है, लेकिन वहां भी अगर दूध में आप काली मिर्च या सौंठ डाल के लेंगे तो धीरे धीरे दूध डाइजेस्ट हो जाएगा। तो एक तो आपने भी देखना कि पॉकेट फ्रेंडली, आपको क्या लगता है बादाम का दूध भारत में कितने % लोग पी सकते हैं? जी है ना, पॉकेट फ्रेंडली। दूसरा क्या, आप बादाम भिगो करके लीजिए, दूध बनाने की क्या आवश्यकता है? जी ठीक है, सोया आप वैसे लीजिए, हाँ आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप वैल्यू देखेंगे न्यूट्रिशन, वो वैल्यू पूरी नहीं होती है। तो बादाम आप वैसे खा लीजिए, दूध भी बनाना ले लीजिए, लेकिन आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। विटामिन B12 जितनी प्रोटीन हमारे दूध में है उतनी किसी चीज में नहीं है। अब आप देखिए कि कितने % इंडियंस को प्रोटीन डेफिशिएंसी है, जी अंडरवेट हैं लोग। और मैं अपना अनुभव बताऊं कि क्या हो रहा है, दूध ना पीने से 50 साल तक भाई साहब कोई पता नहीं लगता, आपको बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन आपका बुढ़ापा बहुत दर्दनाक निकलता है। दूध ना पीने से जोड़ों की समस्या बढ़ती है, दूध ना पीने से स्किन का ग्लो खत्म होता है, दूध ना पीने से जो है बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है, स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, तनाव, दूध जो है उसको ठीक करता है। और हम कहते हैं कि 40 साल तक पिया ना पिया, 50 साल के बाद तो जरूर दूध पीजिए। हाँ, एक टाइम का खाना बंद कर दीजिए, उसी जगह दूध लीजिए, फिर देखिए दूध आपको अमृत का काम करता है। या 2 टाइम खाना लीजिए, सुबह 9-10 बजे, शाम को 5-6 बजे, और रात को सोने से पहले दूध पीजिए। जी सर, रात को दूध पीना कितना फायदेमंद होता है और कैसे फायदा पहुंचाता है ये शरीर को? देखिए, आयुर्वेद में जो रात का समय है वो वायु का समय, वात पित्त का समय है, उसमें वात दोष प्रधान होता है। तो आयुर्वेद में दूध को वात शामक कहा गया, और आयुर्वेद में दूध को निद्राजनक भी कहा गया, मेध्य भी कहा गया है। मतलब एक ब्रेन टॉनिक है। जब जी आप सोते हैं तो वो आपकी बॉडी की हीलिंग बहुत अच्छी करता है। तो मेध्य के हिसाब से, निद्राजनक के हिसाब से, वात शामक के हिसाब से रात का दूध बहुत अच्छा है। सुबह कफ काल होता है, इसलिए सुबह दूध नहीं पीना चाहिए। अगर आपने सुबह दूध लेना है तो थोड़ा दूध पानी डाल दो, थोड़ा आधा दूध आधा पानी डाल के, सौंफ, इलायची, अदरक, इस तरीके से आप, या सौंठ डाल के उसको चाय के रूप में ले सकते हैं। देसी चाय जैसे हम बनाते हैं तो सुबह उस रूप में आप ले सकते हैं। जी सर, दूध को पीना कैसे चाहिए? ठंडा पीना चाहिए या गर्म करके पीना चाहिए? देखिए, दूध को आप उबालिए, पूरा उबाल करके, जब वो गुनगुना हो जाए, जब वो कोसा हो जाए, ल्यूक वार्म हो जाए, तो दूध का सेवन करिए। फ्रिज में रखे वो दूध का सेवन आपने नहीं करना है। क्योंकि हमने कहा कि कफ को बढ़ाने वाला होता है, तो कफ का गुण शीत है, ठंडा गुण है। तो अगर दूध का ज्यादा साइड इफेक्ट उन लोगों में होता है, नुकसान उन लोगों में है जो फ्रिज से निकाल करके रूह अफ़ज़ा डाल के दूध पिएंगे, जी वो दूध सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप गर्म करिए दूध, सर्दियों में गुनगुना लीजिए, और गर्मियों में जब वो रूम टेम्परेचर पे है उसको ले लीजिए, लेकिन और उसकी मलाई जो है वो आप निकाल लीजिए। तो दूध आप गुनगुना करके लें, ठंडा दूध आपने नहीं पीना है। सर, जो लोग दूध नहीं पीते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, ऐसा हम कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम्स क्या है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे निर्भर करता है। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, ओवरवेट हैं, ठीक है, तो आप दूध नहीं पीते हैं तो आपको कम प्रॉब्लम जाएंगी। लेकिन आप पतले हैं, आप में वात दोष है, आप में पित्त दोष है, आप में गर्मी ज्यादा है, ठीक है, और पसीना ज्यादा आता है, तो वहां पर जब आप दूध नहीं लेंगे तो क्या होगा कि आपकी डीजनरेशन फास्ट हो जाएगी। डीजनरेशन का मतलब है बुढ़ापा तेजी से आना लग जाएगा। क्यों? ओज की वृद्धि करता है दूध। तो ओज क्या, इम्यूनिटी है, आपकी आयु को बढ़ाने वाला है। तो थकावट होगा। अब विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उसके जो सिम्टम है, अगर आप वेजिटेरियन है और आप वीगन भी साथ में, दूध भी नहीं पीते, तो और प्रोटीन भी आपकी पूरी नहीं होती, जी तो क्या क्या उसमें आपको थकावट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, शरीर में दर्द, हड्डियों में जो है पेन, फिर हम कैल्शियम लेंगे अलग। पहले हम विटामिन B12 की गोलियां खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, फिर हम कैल्शियम अलग लेंगे,
और मेरे पास कितने सैकड़ों ऐसे पेशेंट हैं, और मैं जो आपको बता रहा हूं ये मेरा 20 सालों का मेरी रिसर्च है, मेरा 20 सालों का अनुभव है। हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जो दिन के 2-2 बार दूध पीते हैं। जी नो डाउट थोड़े से ओवरवेट हैं, लेकिन आप उनकी बोन हेल्थ देखिए, बहुत जबरदस्त। अब जब आप दूध नहीं पिएंगे आफ्टर 40-45 ईयर्स, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, जी क्योंकि दूध को ना शुक्रवर्धक भी बताया गया है। शुक्र धातु के जो गुण हैं वो दूध में पाए गए हैं, इसलिए जो दूध पीते हैं उनमें स्पर्म क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। एक ये भी है। जो दूध पीने वाले महिलाओं में क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस कम होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है ऐसे लोगों में, तो जोड़ों की दर्द भी कम होगा। हाँ, अगर आपको गठिया है, शरीर में सॉइलिंग है, तो दूध नहीं पीना। अगर आपके शरीर में सोजिश है तो दूध नहीं पीना। आपको लगातार जुकाम रहता है तो दूध नहीं पीना है। और आप बहुत ओवरवेट हैं तो दूध आपने नहीं पीना है। आपको छींकें रहती हैं तो दूध आपने नहीं पीना है। क्या दूध पीने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है? अगर दोबारा दूध पीने से दिल की बीमारियों का खतरा नहीं बढ़ता है, जब आप कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योग प्राणायाम नहीं करेंगे, गलत समय पे भोजन खाएंगे, ज्यादा तली हुई चीजें खाएंगे, ज्यादा फैट खाएंगे, तो जो है दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। अकेले दूध से नहीं बढ़ता। अगर दूध से खतरा बढ़ता तो हमारे बुजुर्ग तो हमारे सारे हार्ट अटैक से ही मरते, हमारे दादा परदादा, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम थी, उनका पूरा जीवन जो दूध पे ही आधारित था, और वो दूध का मेन मील ही दूध रहता था। और दूध से ही आपका पनीर बनता है, दूध से आपका दही बनता है, दूध से आपकी लस्सी बनती है। तो दूध मेन जो है हमारे खाने का एक मुख्य आहार है। तो दूध लीजिए, मात्रा में लीजिए, समय के अनुसार लीजिए। और जो सोशल मीडिया पे बैठ के हमें बहुत बड़े धर्म गुरु है, योग गुरु या आयुर्वेद के गुरु जो आपको ज्ञान बांट रहे हैं कि दूध बिल्कुल बंद कर दीजिए, उतना कर ग्रहण करिए जितना कर आपको लगता है। सर, दूध पीते हुए किन किन चीजों पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? मतलब क्या चीज दूध के साथ खानी पीनी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी पीनी चाहिए? देखिए, दूध के साथ कोई भी नमकीन वस्तु नहीं लेनी है। ये दोनों इनकम्पैटिबल फूड है, विरुद्ध आहार हम कहते हैं। दूध के साथ नमकीन चीज कोई भी नहीं लेनी। खाने के साथ दूध नहीं पीना, पहली बात। नमकीन के साथ दूध नहीं लेना। फ्रूट्स भी दूध के साथ नहीं लेने, ये ध्यान रखना है। आजकल हम मैंगो शेक, बनाना शेक, इस तरीके से हम जो शेक पी रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप जो है केला अलग खाइए, आप दूध अलग पीजिए। और एक रिसर्च हुई, चूहों पे एक परीक्षण किया गया जिसमें बनाना शेक लगातार चूहों को दिया गया, और उनका जो है लीवर है फैटी हो गया, और जो है लीवर फंक्शन टेस्ट भी उनमें जो है इंक्रीज हो गए। मतलब स्लो डाउन, मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करता है अगर आप दूध के साथ फ्रूट्स लेते हैं। तो फ्रूट नहीं लेना, नमकीन नहीं लेनी है। जो नमकीन दूध के साथ लेने का है, दूध जब आपने पीना है तो अकेला ही लेना है। जो डायबिटिक लोग हैं जी, जिनको शुगर है, उन्होंने दूध में कुछ भी नहीं डालना, अकेला दूध आप ले लीजिए। हाँ, किसी व्यक्ति को दूध पसंद है, वो कहता है मैं मोटा भी हूं, मुझे जुकाम खांसी भी है, कई बार बच्चों में ऐसा रह जाता है, बच्चों को जुकाम खांसी बुखार होता है लेकिन वो दूध के बिना नहीं रह सकते। जी, तो हम कहते हैं दूध की मात्रा कम कीजिए, पानी डालिए। और दूध को और अच्छा से लोगों में बनाने के लिए उसमें आप 2 से 3 चुटकी एक गिलास में सौंठ डाल लीजिए, सुंड, ड्राई जिंजर। तो वो क्या करेगा, दूध के कफ दोष को जो है वो खत्म कर देगा, और उसके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा, अग्नि को बढ़ा देगा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन अच्छी करेगा। मीठे में अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो दूध खजूर के साथ ले सकते हैं आप। जी, दूध को आपने मुनक्का के साथ ले सकते हैं, लेकिन किशमिश के साथ नहीं लेना। मुनक्के के साथ आप दूध ले सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा दूध पीने का जो तरीका है, कभी भी दूध में चीनी या मीठे को नहीं उबालिए। जी, आप दूध को उबालिए या तो उसमें बाद में ऐड करिए। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं विभोर जी। जी, दूध को उबालिए, छोटा सा गुड़ का छोटा सा पीस लीजिए, हल्की सी बाइट गुड़ की, उसके बाद 2-3 घूंट दूध के, हल्की सी बाइट गुड़ की। क्योंकि ये भी देखा गया कि हम कई बार गुड़ और शक्कर को दूध में जो है उबालते हैं, जी, उससे दूध की प्रकृति चेंज होती है, दूध फट जाता है जी, हल्का सा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोशिश करिए कि दूध में आप मीठा चीनी ना डालिए, बाद में गुड़ लेकर के दूध को आप धीरे धीरे उसके साथ पीजिए। तो क्या होगा कि मीठे की मात्रा आप में कम जाएगी, है ना। प्रॉब्लम दूध नहीं है, जो मीठा हम डालते हैं ना, जी, प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन ना तो फैट में है ना कार्बोहाइड्रेट में है। जो फैट और कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होगा तो प्रॉब्लम आएगी। जी, तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए बिना मीठे का दूध लीजिए और थोड़ी सी आप सौंठ डाल लीजिए। आप मानेंगे कि आपका दूध आपके लिए अमृत तुल्य हो जाएगा।
जी। सर कई लोगों को दूध पीते हुए गैस की समस्या आती है कि गैस होने लग जाती है उनको, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? हाँ, देखिए ज्यादा अगर गैस की समस्या उन लोगों को होती है जो सुबह खाली पेट दूध पीते हैं, ये जी, हमने देखा हुआ है। या गैस की समस्या उन लोगों को होगी दूध से जो रात को 8 बजे 8:30 खाना खाएंगे, 9 साढ़े 9 दूध पिएंगे, उनको गैस की समस्या होगी। जी, ठीक है। या जो ओवर ईटिंग करते हैं, आपको 2 रोटी की भूख है तो आपने 4 रोटी खा ली या 3 रोटी खा ली, तो आपको दूध गैस करेगा। मैंने कहा कि दूध रात को पीना है, और जो आहार कैसे होना चाहिए, सुबह का जितना आपने खाना खाना है उससे ज्यादा दोपहर को, दोपहर से ज्यादा रात को, मतलब 3 रोटियां आप सुबह खा रहे हैं, 2 दोपहर को, 1 रात को खाइए। जी, फिर जब आप दूध पिएंगे तो आपको गैस नहीं होगी। जी, जब आप 3 टाइम देखिए, मिल्क जो दूध है ना, वो एक इंडिपेंडेंट फूड है। जी, मतलब जितनी खाने में ताकत है उतनी दूध में है। 80% प्रोटीन है उसमें, कीजीन प्रोटीन है। हुँ, तो आप ये समझिए कि हमने उसको खाने का सब्स्टिट्यूट जब आप करेंगे तो दूध आप में गैस नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर गैस फिर भी दूध कर रहा है तो दूध में 3 चीजें डालिए। गैस 2 प्रकार की है, एक जलन खट्टे डकार के साथ, जी, जहां पे जलन है, एसिडिटी है, और एक जहां भारीपन अफारा ब्लोटिंग होती है। जी, तो जहां पर जलन गैस खट्टे डकार है, वहां पर दूध में आप सौंफ, छोटी इलायची और मुलट्ठी उबाल के लीजिए। जी, और जहां पर आपको सिर्फ गैस बनती है, जलन खट्टे डकार नहीं है, वहां पर आप सौंठ डालिए, वहां आप उसमें सूंठी डालिए, तो दूध आपको जो हो गैस नहीं करेगा। और फिर भी अगर गैस कर रहा है तो खाली पेट ना लीजिए, और एक टाइम का खाना छोड़ करके उसका सब्स्टिट्यूट आप जो है दूध के साथ करिए। सर सर्दी, खांसी, जुकाम में दूध में क्या चीज़ मिलाकर दूध की तासीर को चेंज करके पिया जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद ये कहता है कि हम अपने रोगियों को भी कहते हैं कि जब आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो कम से कम 5 दिन के लिए दूध अपना बंद कर लीजिए। जी, लेकिन फिर भी क्या है, छोटा बच्चा है या कोई एडिक्ट है, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तो उसमें क्या है, आप हल्दी और काली मिर्च, जैसे 1 गिलास आप दूध का लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी और उसमें आधा ग्राम, 3-4 चुटकी काली मिर्च की डालिए, तो उसमें साथ में तुलसी आप डाल सकते हैं, तो उसका सेवन करिए। आधा दूध आधा पानी कर लीजिए। जी, दालचीनी, इलायची, सौंठ, काली मिर्च, हल्दी, ये डाल करके आप सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार में ले सकते हैं। 5 के दिन आपको उसका सेवन नहीं करना है, आपको उसमें गैप जो है डालना है। जी। सर क्या नॉन-वेज के साथ दूध का सेवन किया जा सकता है? नहीं, देखिए, हमने कुछ विरुद्ध आहार है आयुर्वेद में, है ना? विरुद्ध आहार है इनकम्पैटिबल फूड, मतलब जिनका हम जब निरंतर सेवन करेंगे तो वो हमारे बॉडी में विष का काम करेगा। तो उसमें नमक के साथ, दूध के साथ नमक, नमकीन चीजें कोई नहीं लेनी है। दूध के साथ नॉन-वेज का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना है। खाने के साथ आपने दूध नहीं पीना है। फलों के साथ आपने दूध का सेवन नहीं करना है। और जो है, बहुत ज़्यादा अगर आपको ओवरवेट होने के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो आपने दूध का सेवन नहीं करना है। जी। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।